किसान भाइयों नमस्कार। मैं सत्यसेन पाटिल, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ के करीब ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के मामले जो है वो हर साल सामने आते हैं। उसमें से 2.5 करोड़ के लगभग जो मामले होते हैं वो हल्के या फिर मध्यम स्वरूप के होते हैं, जहाँ पे कोई मेडिकल अटेंशन नहीं दिया जाता। लगभग 40 से 50 लाख के करीब ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब जो व्यक्ति है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और लगभग 40,000 जो है मृत्यु इसके कारण साल भर में दुनिया में होते हैं। BMC हेल्थ जर्नल 2020 में एक संशोधन जो प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार इंडिया में यदि देखें तो साल भर में लगभग 6,600 जो किसान हैं उनकी मौत ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से होती है। तो किसान भाई, जब भी आप खेत में किस कारणवश पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। और ये कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि किस कारणवश आपको खेत में लगता है कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करना ज़रूरी है तो और आप पेस्टिसाइड खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि कोई भी पेस्टिसाइड खरीदने से पहले आप एक कृषि जो एक्सपर्ट होता है उससे पहले चर्चा करें, उसको बताएं कि खेत में क्या लक्षण दिख रहे हैं और उनके विचार के अनुसार ही किसी प्रोडक्ट का चयन करें और वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अब किसी कारणवश यदि आप किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं चर्चा करते तो किमान ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं ये कहीं बैन तो नहीं है। तो बैन प्रोडक्ट जो है उनका इस्तेमाल हमें कतई नहीं करना है खेती में। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ये प्रोडक्ट उस खेत में या फिर उस फसल में इस्तेमाल के लिए अनुशंसित या फिर रिकमेंडेड होना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप केमिकल या फिर कोई भी पेस्टिसाइड परचेस करते हैं। अब आपने केमिकल तो परचेस कर लिया, अब उसको हैंडल करते वक्त कौन सी जो केयर है या फिर कौन से जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जब आप कोई पेस्टिसाइड खरीदते हैं तो उसको सीधे हाथों से कभी नहीं पकड़े। उसके साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उससे आप बचिए। यदि वो आप पेस्टिसाइड घर लेके आते हैं तो वो अच्छे से उसको पॉलीथीन बैग में पैक कीजिएगा, उसके साथ कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। और जैसे आप पेस्टिसाइड लेके आते हैं तो उसको अपने घर के अंदर मत लेके जाइएगा। बहुत बार ये होता है कि किसान भाई वो पेस्टिसाइड जैसे ही मार्केट से ले आते हैं और अपने घर में किचन तक उसको लेके रख देते हैं। तो ऐसे जो कीटनाशक जब आप भी खरीदते हैं तो ये कीटनाशक आपको घर के बाहर ही रखने हैं, और यदि आपके पास कोई स्टोर रूम है तो उसमें रखना बहुत ही सेफ माना जाता है। अब आपने पेस्टिसाइड तो खरीद लिया, लेके आ गए, अब आप इसको इस्तेमाल करते टाइम आपको कौन सी ध्यान देना है, मतलब उसका जो घोल बनाते हैं उस टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसके साथ उस प्रोडक्ट का एक लेबल रहता है। उस लेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उस लेबल में जो आप पेस्टिसाइड लेके आए हो वो पेस्टिसाइड कौन से फसल में कितनी मात्रा में कौन से डिसीज़ या फिर पेस्ट के अगेंस्ट कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि ये पेस्टिसाइड जब भी आप खेत में यूज़ करते हैं तो ये यूज़ करने के बाद जो भी आपकी सब्जी है या फिर फसल है, ये फसल काटने के लिए या फिर इस फसल में अंदर जाने के लिए एक कालावधि रहता है जिसको हम प्री हार्वेस्ट इंटरवल या फिर री एंट्री इंटरवल कहते हैं। तो उतने दिन तक हमें फसल को काटना नहीं है, फसल के अंदर हमें जाना नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस जो प्रोडक्ट है उसका लेबल हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब लेबल पढ़ने के बाद हमें दूसरी चीज़ जो करनी है कि जब घोल बनाते हैं उस टाइम हमें फिर से हाथ में ग्लोव्स, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लोव्स, मास्क, देन गॉगल्स, इसका यूज़ हमें करना है। घोल बनाने के लिए अपने जो घर के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम घर में खाना वगैरह बनाते हैं, ऐसे बर्तन, ऐसे यूटेंसिल्स का वापर कतई ना करें। ये बहुत बार देखा जाता है
कि किसान भाई जो होते हैं वो घर के जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना बनता है उसी बर्तन को यूज़ करते हैं घोल बनाने के लिए और उसी को बाद में धो के वो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे चल के किसान को पेस्टिसाइड पॉइजन का एक कारण बनता है। उसके बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप पेस्टिसाइड ले रहे हो उसका डोज आपको सही मात्रा में लेना है, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। और किसान भाई को जब वो छिड़काव कर रहा होता है, घोल बना रहा होता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल का एक दूसरे में घोल बनाने से बचने चाहिए। बहुत बार हम ये देखते हैं कि 5, 6, 7 दवाई किसान एक साथ घोल रहा है और उसका स्प्रे कर रहा है, तो ऐसे करने से किसान भाई को बचना चाहिए। अब ये हो गया घोल बनाते टाइम हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कि जब एक्चुअल खेत में जब स्प्रेइंग होता है तो उस टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, ग्लव्स है, मास्क है, गॉगल है, फिर प्रोटेक्टिव एप्रोन है, शूज़ है, इसका फार्मर को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में जो भी आप स्प्रेइंग इक्विपमेंट ले रहे हो, स्प्रे के लिए जो भी आप मशीन ले रहे हो, वो इस्तेमाल करने से पहले वो क्लीन होना चाहिए। उसका जो नोज़ल जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके साथ में जो आप जिस दिन में कौन से समय पे आप स्प्रे कर रहे हो उसका भी एक अच्छा टाइम होता है पेस्टिसाइड स्प्रे का। तो वो आप देखिएगा कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आपको डेल्टा टी की इन्फॉर्मेशन आती है, जिसको देख के आप दिन का कौन सा समय जो है वो स्प्रेइंग के लिए बेहतर होता है वो निर्धारित कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ ही में जब भी आप स्प्रे करते हो तो जो हवा की जो दिशा है और उसका जो स्पीड है उसको भी ध्यान में रखिए, ताकि जब भी आप स्प्रे कर रहे हो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, उसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना गिरे। उसके साथ में जब तक आप दवाई का स्प्रे कर रहे हैं उस दरमियान आप किसी भी चीज़ के खाने या पीने से बचे रहे। खाना और पीना ये वर्जित है जब तक आप स्प्रे कर रहे हैं। इसके बाद में जब आपका स्प्रेइंग कंप्लीट हो जाता है तो आप जो भी इक्विपमेंट आपने लिए हैं उनको अच्छे से धो के फिर से उनको सही जगह पे रखिए। उसके बाद में आप साबुन से एक अच्छे अपने हाथ और पाँव धो ले, यदि पॉसिबल है, यदि शक्य है तो स्वच्छ पानी से आप एक बार नहा लीजिए और उसी के बाद ही आप आपके घर में जाइए और बाद में आप खाना और यदि कुछ पीना है तो कर सकते हैं। अब ये हो गया स्प्रेइंग के दरमियान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो स्प्रेइंग के बाद भी हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपने स्प्रे तो कर लिया, अब स्प्रे के बाद जो दवाई लेके आए थे उसके जो खाली कंटेनर होते हैं, जिसके खाली जो बक्से होते हैं, उनको हमें सही से एक तो यदि उसको जला के ख़त्म करना है या फिर ऐसी जगह रखना है जो कि बच्चे या फिर और जो पशु होते हैं उनके रीच में ना आए, जो कि वो उनके पास नहीं पहुंच पाए। तो उनको सुरक्षित तरीके से रखना है और हो सके तो उनको नष्ट करना है। दूसरी बात, जैसे हमने देखा कि हर प्रोडक्ट का एक प्री हार्वेस्ट इंटरवल होता है या फिर री एंट्री इंटरवल होता है, तो ये कालावधि ऐसा होता है तो स्प्रे के बाद उतने दिन तक आपको फसल के अंदर जाना नहीं होता या फिर फसल को हार्वेस्ट नहीं करना होता है। तो जो लेबल क्लेम में दिया गया है उतने दिन तक आप उस फसल की हार्वेस्टिंग ना करें, उस फसल का इस्तेमाल खाने के लिए ना करें। तो ये जो सावधानी हम बता रहे हैं, यदि आप सावधानी बरतेंगे तो ये जो मामले आ रहे हैं पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के, इससे आपकी सुरक्षितता होगी। धन्यवाद।